मेरा कॉल है, ये कानून आएगा तो इंशाल्लाह ये कानून जाएगा भी, मेरा कॉल है, मैं उस पर कायम हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन हो रही है, आप हौसला मत हारें। 5 तारीख को पता लग जाएगा ना। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए, सबसे 80 फार्मूला तो वही है, कोई नया फार्मूला बता नहीं दूंगा मैं। पहले बुद्ध समाज के साथ हमारी बातचीत चल रही है, मैं उनके कितने आंदोलनों में जा रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है। अगर मुझे तो ये था कि अगर हम ये केस जीत भी जाएँ तो हमें बुद्ध समाज के साथ जो यही ज्यादती हो रही है तब भी जाके उनकी लड़ाई रखनी है, उनको पहले रखना है अपने से, क्योंकि उनके साथ ये जुल्म 1949 से हो रहा है। वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग का कंट्रोल है, बुद्धिस्ट समाज के 4 लोग हैं, वो भी सरकारी बनाए हुए। तो हमें ये बिल्कुल होने नहीं देना है। हमने सिखों से भी बात चल रही है, हमारी क्रिश्चियन से भी चल रही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी से सबसे बात चल रही है। हम सब मिलके जॉइंट प्रोटेस्ट करेंगे, 80% न्याय मिलता है। प्रोटेस्ट से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दोनों पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई है। आपको क्या लग रहा है, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई है? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो संविधान की हार हो रही है, और किसी की जीत हो या हार हो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जो हो रहा है वो संविधान के ऊपर कुठाराघात के बाद कुठाराघात हो रहा है। 2 दिन से जो हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं सरकार के, सॉलिसिटर जनरल साहब, वो अदालत को अपनी पोजीशन का मेरे ख्याल से इस्तेमाल करके ही 2 दिन से वो कल भी टाइम लिया उन्होंने, और आज भी ये कहा कि अभी केंद्र सरकार, देखिए उनका कॉन्फिडेंस देखिए, अभी हम रिटर्न में वो फाइल करेंगे अपना जवाब। और जज साहब ने उनकी बात मानी फिर भी, और उन्होंने फिर ये कहा बस कि, और क्योंकि चोरी तो करते हुए पकड़े जा रहे थे ना वो, तो सरकार की तरफ से यही कहा उन्होंने कि चलिए हम ये कह देते हैं कि एक तो हम जो वक्फ बाय यूज़र है उस पर कुछ नहीं करेंगे अभी अगली डेट तक, सिर्फ अगली डेट तक, और जो वक्फ काउंसिल में और जो वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाने हैं उसके लिए हम अगली डेट तक कुछ नहीं करेंगे। और जो कल के बहस में जो सामने आया है, 3 नुक्ते हैं सिर्फ, 2 नुक्ते तो मैंने आपको बता ही दिए, और तीसरा नुक्ता ये है कि जो डीएम साहब हैं वो इंक्वायरी करे बगैर किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं बता देंगे, मतलब इंक्वायरी शुरू करते ही नहीं बता देंगे। तो अगर 10-5 दिन की इंक्वायरी करके भी या 5-10 मिनट की इंक्वायरी करके अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बता देंगे तो इसमें क्या रिलीफ, फ़ायदा, जीत हासिल करके हमारे ये सारे उलेमाए सू और बैरिस्टर साहब बाहर आके, और वो हमारे ये अमानतुल्लाह साहब भी कौन से फतह के झंडे गाड़ के आ रहे हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।